सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील ने रिया की तरफ से सफाई पेश की, तो वहीं सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील ने इस मामले में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह को पंखे से झूलते किसी ने देखा। वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती को लेकर भी खुलकर बात की। वहीं सुशांत के परिवार के वकील विकास ने महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। ऐसा जहां तक कि उनके उसका पैसे का लेन देन का सवाल है, ये तो रिया अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकती है। ये सर्टिफिकेट तो ईडी को देना पड़ेगा। उस अकाउंट से जो कैश विड्रॉल हुआ है, काफी मात्रा में कैश विड्रॉल हुआ है ऑफिस खर्चे के नाम पे। ऑफिस कोई चल नहीं रहा था, तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, जो ईडी अपना रिपोर्ट जब कंप्लीट करेगा उसमें आएगी। अभी इनके सेल्फ सर्टिफिकेट अपने आप रिया कौन होती है अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाली कि ईडी के मामले में कुछ नहीं मिला है? क्या वो सिर्फ ये कहना चाह रही है कि ईडी ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं मिला है? मतलब इसको अगर हम इस तरह से निष्कर्ष निकालें तो दूसरी बात है। अदरवाइज जो ईडी की जांच है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी अरेस्ट करने की तो जिस समय करेगी जरूरत वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो भी जांच चल रही है उसपे ना तो रिया कोई कुछ बोल सकती है, ना हम कुछ बोल सकते हैं, और ना किसी का बोलना सही है, क्योंकि अभी जांच अभी चल ही रहा है और जांच में अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई पुलिस बहुत ही एफिशिएंट फोर्स है और बहुत ही केपेबल फोर्स है। लेकिन इस केस में जिस तरह से उन्होंने रवैया उनका सारा हुआ है, एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में, इंक्वेस्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है कि वो साइटस जहां पर बॉडी पाई गई वहां का सराउंडिंग सर्कमस्टांस और किस तरह से बॉडी हैंग हुई, वो हैंग हुई कि नहीं हुई, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं देखना होता है। आप देखिए, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग के दौरान लोगों का आना जाना, घर में कोई सामान लेके बाहर जा रहा है, कोई पुलिस ने कोई सीरियसनेस नहीं बरता कि भाई एकदम पूरे एरिया को सील करें। जो वहां घर में थे उनको क्वेश्चन करें, उनको ग्रिल करें, समझने की कोशिश करें कि अगर टंगा तो किस तरह से टंगा, उस जिस पंखे पे वजन उसका ले भी सकता था कि नहीं ले सकता था, क्योंकि किसी ने सुशांत को हैंग करते नहीं देखा है। और सुशांत के गले पे जो निशान है वो अब जिस तरह से बातें आ रही, जिस तरह से पिठानी बदल गया है इस मामले में, जो पिठानी परिवार के साथ था एफआईआर लॉन्च होने तक और परिवार को मदद कर रहा था और बाद में पलट गया, उसने रिया को एक ईमेल भेजा उसको सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर तो इंक्वेस्ट में सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी। जो हम आज आप डिस्कस कर रहे हैं, हम एक कॉमन मैन भी समझ सकता है कि आप अगर लटक के मरना चाहते हैं तो कोई ऐसे स्टूल पे चढ़ेंगे और स्टूल पे जब मार देंगे तभी तो लटकेंगे। आप बेड से कूद के कैसे लटकेंगे? क्योंकि बेड पे तो आपका पैर लगा हुआ है। अगर आपका पैर लगा हुआ है तो जैसे स्ट्रगल फेज में आएगा, चाहे आदमी कितना भी रिजॉल्व ना हो सुसाइड करने के लिए, वो स्ट्रगल फेज में जब आएगा तो वापस बेड पे चढ़ जाएगा। इम्पॉसिबल है कि ना चढ़ पाए। तो ये सब बातें मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं की। बड़ी लापरवाही बरती है इस केस में। अब क्यों बरती है ये सब तो आप आगे ही टाइम ही बताएगा, इसमें तो मेरा कमेंट करना ठीक। लोग इसलिए अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है, तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे। तो जो इनकी हरकतें होती थी, जो सुनते हैं कि एक फ्लोर में सुशांत सोते रहते थे, दूसरे फ्लोर में पार्टी होती रहती थी, अगर उनके पुराने सर्वेंट होते तो घर वालों को बताते कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। देखा जब ये सुशांत की जिंदगी में आई, जिस दिन आई और उसी दिन घर मूव कर गई, शिफ्ट कर गई, उसी दिन पहले दिन आई, उसी दिन घर शिफ्ट कर गई। घर जब शिफ्ट कर गई तो देखा कि प्रियंका जो बहन है सुशांत की, घर पे थी और प्रियंका के लिए बड़ा अच्छा उसने एक पोएट्री लिखा सुशांत ने उसके सामने कि तुम मेरी मतलब उसने याद चिड़िया करके लिखा और बताया कि कितना उसका अहम रोल है उसके जिंदगी में। तभी उसने षड्यंत्र का प्लान बनाया कि कैसे प्रियंका को मैं सुशांत से अलग करूं। और अब जो कहानी जो निकाल रही है वो कहानी बिल्कुल तोड़ मोड़ के निकाल रही है। ये कहानी एक्चुअली थी एक दिन पहले की, जो ये एलिगेशन इसने लगाया था एक दिन पहले का था और उसके अगले दिन पार्टी में ले गई है। इसका मेकअप भी, प्रियंका का मेकअप इसने खुद किया है, जबरदस्ती ले गई है पार्टी में, कह के कि मेरे भाई की पार्टी है, मेरे भाई का बर्थडे मनाया जा रहा है। और जब पार्टी में गई है तो वहां पर जो है सुशांत के क्रेडिट कार्ड से बर्थडे का पेमेंट किया है। उसके बाद आई है, उसके बाद जब रात को तो उसके बाद वो सुशांत के पास ही गई वहां पर। और अगले मॉर्निंग में सुशांत को उसने बोला कि पिछले रात, जिस रात पार्टी में गई उस रात नहीं, पिछले रात उसने उसको मॉलेस्ट किया था।
उसका हमारे पास बहुत प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लाएंगे पब्लिक डोमेन में। लेकिन रिया को लेकर विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज काफी विवेकवान होते हैं, लिहाजा उन पर ऐसे हथकंडों का कोई असर नहीं होगा। विकास सिंह ने कहा कि रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के पहले इस तरह की बयानबाजी का ही जवाब देने को हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।